बैठक की प्रस्तावना के लिए मैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय धर्माचार्य संपर्क प्रमुख आदरणीय अशोक तिवारी जी भाई साहब से आग्रह करूंगा और आज की बैठक की प्रस्तावना सभी पूज्य संतों के चरणों में निवेदित करें। अपनी इस बैठक में हम सभी के मध्य विश्व हिंदू परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के माननीय क्षेत्र संगठन मंत्री श्रीमान गजेंद्र जी भाई साहब बैठे हैं, पीछे हैं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का काम देखते हैं। आपके ही बगल में श्रीमान जितेंद्र जी, आप क्षेत्र के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के धर्माचार्य संपर्क प्रमुख के नाते काम देखते हैं। आप दोनों लोग संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। माननीय रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामानास्प्रायणं परतरं रामस्य दासोऽस्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। रत्नाकराधौ तपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। आज की इस परम पावन सभागार में उपस्थित इस सभा के अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी वेदामृतानंद सरस्वती जी महाराज, रविदासीय परंपरा के पूज्य संत राम खिलावन जी महाराज, जैन संत भी पधार गए हैं, यहाँ पर नहीं पधारे हैं, वो अपने संघ के समेत पधारे हैं। पूज्य मुनि विशद सागर जी महाराज, भिक्षु परम पूज्य शील रतन जी, पूज्य भिक्षु देवानंद वर्धन जी, कबीर पंथ के संत पूज्य असंगदेव जी महाराज, पूज्य सरदार रणवीर सिंह जी जो यहाँ गुरुद्वारा के उपाध्यक्ष हैं, पूज्य स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज एवं उपस्थित इस सभागार में सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में मैं अपना कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज की यह सभा विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की कुछ विषय परिषद के कार्यकर्ताओं के मन में चलते रहते हैं। समाज का और संगठन के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन संतों से प्राप्त हो, इस आशय को मन में रख करके यह सभा आज की आयोजित की गई है। हम लोग सब जानते हैं कि भारत विविध धर्म, उपासना पद्धति, मत पंथ संप्रदायों का देश है। सबके अपने अपने इष्ट हैं, सबकी अपनी अपनी आराधनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। परंपरा, इष्ट और आराधना विविध प्रकार की होने के पश्चात भी सबके जीवन मूल्य एक हैं, सबके मानबिंदु एक हैं। सबके मन में दया, अहिंसा, मैत्री, करुणा, सत्य, असौच, सभी इसी के आधार पर व्यवहार करते हैं। परदारेषु मात्रवत
परद्रव्येषु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु, यह सब मानते हैं, सब इसका आचरण करते हैं। तो विविधता जिस प्रकार की जहां तक है वह विविधता है। अपनी रुचि के अनुसार लोग अपने अपने इष्ट का चुनाव कर लेते हैं। शिव महिम स्तोत्र में कहा गया रुचि नाम वैचित्रा, जैसी उसकी रुचि है वैसा उसने अपने इष्ट का चुनाव कर लिया और उस मत पर चलने लगा। पथ पर चलते चलते लेकिन गंतव्य सबका एक ही है, इसलिए कहा गया एकम सद विप्रह बहुधा वदंती। कहा गया, यहां तक कह दिया आकाशो पतितम गुप्तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। सभी चाहते हैं कि भारत के अंदर समरसता रहे, समानता रहे, और भारत में रहने वाला यह जो भारतीय समाज है, यह एक दुनिया का ऐसा समाज है कि जहां उसको ध्यान में आता है कि यहां यह गलती हो रही है, वह उस भूल सुधार करने में तत्पर रहता है, उसको ठीक करता है। और इसलिए यदि आज भारत शेष है, भारत बचा हुआ, भारतीय समाज बचा हुआ है, तो उसका यह जो लचीलापन है भूल सुधार करने का, समाज के अंदर आई हुई विकृतियों को दूर करने का, यह उसको आज तक यहां पर बनाए हुए रखा है। नहीं तो महाराज जी यह भी हमने सुना है, लोगों ने कहा कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यह जो भारत का लचीलापन है, यह जो भारत की विशेषता आज भी भारत को दुनिया के अंदर अक्षुण्ण बनाए हुए है। संत कहते हैं अपने प्रवचनों में, कई बार मैंने सुना है कि जब नदी में, गंगा जी में विकराल बाढ़ आती है तो उसके किनारे में जो खड़े खड़े बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जो झुकते नहीं हैं, वो बह जाते हैं, लेकिन किनारे पर लगी हुई दूब जो घास होती है, बाढ़ के पश्चात वह जैसी की तैसी रह जाती है, उसको कोई नहीं उखाड़ता महाराज जी। तो भारत अपनी उन विशेषताओं को फिर से समझे, माने हम सब एक हैं, हमारे जीवन मूल्य एक हैं, और जैसा भारत कभी जगत गुरु था दुनिया के अंदर, आज फिर भारत उसे जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो, इसके लिए यदि पहले किसी ने प्रयत्न किया तो हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने, आज वह फिर से संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। ध्यान में महाराज जी ये आता है कि इतने आक्रमण भारत के समाज पर चल रहे हैं नाना प्रकार से, और यदि यह संयुक्त प्रयास देश के पूज्य संतों का नहीं हुआ तो समाज घटता जा रहा है, मिटा तो नहीं है पर सिमटता जरूर जा रहा है। तो इसकी भौगोलिक सीमाएं सिमटने न पाए, इसका जो पहले विराट रूप था वह विराट रूप इसका संकुचित ना हो, इसके लिए संयुक्त प्रयास करना है। और इसलिए यह सभा बुलाई गई है। आज भी इतने सब संतों के होने के बाद भी मुझे क्षमा करेंगे, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं यह विनती श्री चरणों में कर रहा हूं। ऐसे कई गांव हैं जहां महाराज जी 100-100 साल से कोई संत उन गांवों में गया ही नहीं, संतों का प्रवास ही नहीं होता है। अब यदि उस गांव के समाज में कोई विकृति आ रही तो यह दोष किसको देंगे? यह जिम्मेदारी किसकी है? घोषणा तो हमारे ऋषियों ने कर दिया, वयम जागृता पुरोहित, क्या है वो पुरोहिता, वयम जाग्रयाम पुरोहिता कण्वंतो विश्वमार्यम, यह हमारी घोषणाएं हैं। लेकिन हम जहां जिनको श्रेष्ठ बनाना है, जिनको जीवन मूल्य देना, वहां तक हम पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं? वहां तक हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कितना बड़ा समाज है जो आज हमारी पहुंच से धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है।
हमारे सब अंदर रहें, हमारे जो संस्कार हैं वह संस्कार समाप्त ना होने पाए। हमारे जो जीवन मूल्य हैं, पूज्य जैन मुनि जी महाराज, विशद सागर जी महाराज अपने सत्संग हमारे मध्य में पधार रहे हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बाकी लोग सब इस तरफ बैठ जाएंगे। यहाँ कोई एक आधा आवश्यकता रहेगी तो बैठेंगे। अच्छा, आइए ज्ञानी जी को जरा एक कुर्सी, हाँ ठीक है, बैठे बिराजे। एक कुर्सी और ज्ञानी जी को दीजिए। आज यह ऐतिहासिक दिन है। किस परम पावन सभागार में पूज्य जैन संत भी हैं, पूज्य बौद्ध संत भी हैं, पूज्य हमारे गुरु परंपरा के ज्ञानी जी महाराज भी यहाँ विराजमान हैं, आए हुए हैं सिख समाज से। और हिंदू परंपराओं के भी संत, हिंदू तो सभी वैसे हैं, लेकिन जो भी हैं तो सभी परंपराओं, कबीरदास जी भी हैं, रविदास जी भी हैं, तमाम परंपराओं के आज यह संत हैं। ऐसा अवसर शायद कभी कभी इस देश के अंदर मंच पर आते हो जो सभी परंपराओं के संत एक साथ समाज के लिए विचार करने के लिए इकट्ठे होते हों। मैं महाराज जी निवेदन कर रहा था कि हमारे जो जीवन मूल्य हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी, मैंने बताया महाराज जी, हमारा इष्ट आराध्य पद्धतियां अलग होंगी, लेकिन हमारे जीवन मूल्य एक हैं, हमारे संस्कार एक हैं, हमारे मानबिंदु एक हैं। बहुत छोटे में सबको बताया जाता है, मुझे भी बताया गया, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडितः। कोई भी परंपरा होगी, कोई भी धर्म होगा, लेकिन इन तीनों बातों में सभी एक हैं। और जो इस बात को नहीं मानते हैं वो कम से कम भारत में तो उनका उद्भव नहीं हुआ। तो आज आवश्यकता है कि हमारे जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे हमारे संस्कार सिमटते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम संस्कारों को स्वयं छोड़ते जा रहे हैं। परिवारों में कुछ ऐसी पश्चिम की आंधी चल रही है कि हम अपने संस्कारों को स्वयं छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज धर्म की प्रतिष्ठा इस देश के अंदर कैसे हो, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, लोग हिंसा से दूर कैसे हों, सबके मन के अंदर मैत्री, करुणा, दया, ममता, वात्सल्य, सत्य, अक्रोध, अकाम, यह प्रतिष्ठित कौन करेगा? इस देश के अंदर भी जो भोग की आंधी चल रही है, संपूर्ण दुनिया को लोगों ने बाजार बना करके रखा है। यह बाजारवाद जो इस देश के अंदर प्रारंभ हो गया है, इस बाजारवाद के कारण से हमसे अध्यात्म दूर होता जा रहा है। और हम
भोग की तरह कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, पश्चिम की नकल कर रहे हैं, जो पश्चिम का अंधोकरण है, क्या है क्या नहीं बिना जाने समझे। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। महाराज जी, आज शायद भारत का 75% से ज्यादा समाज अपने बच्चे का जन्मदिन मोमबत्ती बुझा करके मनाता है। अभी दीप प्रज्वलन किया, उद्घोष हुआ, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अब कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। अब हमारी परंपरा तमसो मां ज्योतिर्गमय की है कि जहां अंधकार है वहां प्रकाश करें, लेकिन यह परंपरा कहां से आ गई कि जहां प्रकाश हो रहा वहां अंधकार कर दो, जलते हुए दिए को बुझा दो। यह कौन सी परंपरा है? और हमने विचार नहीं किया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। तो ये जो संस्कार हमसे धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं, उन संस्कारों को संरक्षण करने का काम यह हमारा है। और इसलिए आज मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात न कह करके संत समाज में जाएं, उनके संपर्क में जो भी परिवार आते हैं, गांव गांव में जाएं, कम से कम अपने वर्ष का जो कैलेंडर बनाएं प्रोग्राम का, उसमें कम से कम 1 महीने ऐसा रखें वो कि मुझे बिना हेतु के किसी काम से गांव में जाना है, गांव गांव में घर घर में जाना है। संगठन यह चाहता है। इस बार हरिद्वार में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय किया गया और सभी संतों ने यह स्वीकृति दी है कि वर्ष भर के कार्यक्रम से कम 15 दिन वह निकालेंगे और जहां संगठन योजना करेगा उसके अनुसार हम गांव गांव में संस्कार देने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए वहां जाएंगे। नहीं तो इस देश के अंदर ऐसे ऐसे कानून बनाते जाते हैं, जो मैंने कहा कि किस प्रकार से आक्रमण होता है, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। यदि कभी उस प्रकार का स्वप्न आ जाता था तो सुबह स्नान करके भगवान से स्तुति करते थे, याचना करते थे कि भगवान ऐसा स्वप्न दोबारा ना आए। इस देश का, भारतवर्ष का कोई व्यक्ति यह कल्पना कर सकता है कि बिना विवाह के स्त्री और पुरुष साथ साथ रह सकते हैं? जब तक मन में आ तब तक रहे। महाराज जी, इस देश के अंदर एक कानून बन गया कि साथ साथ रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई माने ये गलत काम नहीं, अवैध नहीं है, तुम लीगल हो, तुम्हारा विवाह हुआ है नहीं हुआ, जब तक पटे तब तक रहो, नहीं पटे तो भाग जाओ। समलैंगिकता की बात कोई सोच सकता है इस देश के अंदर? लेकिन इस देश के अंदर ऐसे ऐसे कानून, ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। भारत को कैसे बदल दिया जाए, भारत को कैसे समाप्त कर दिया जाए, यह भी बड़ी मात्रा में षड्यंत्र चल रहे हैं। और भारत को बचाने का काम आज से नहीं, सदियों से भारत के समाज के मार्गदर्शन का काम हमारे पूज्य संतों ने किया है। इसलिए एक ही प्रार्थना, एक ही निवेदन कि संत अपने व्यस्ततम समय में से, वह चाहे छोटा संत है चाहे बड़ा संत है, वह समाज के लिए समय निकाले। जहां भी उनकी कथा प्रवचन होते हैं, दक्षिणा मिलती है, वहां वो जाएं। साल भर कार्यक्रम करें, कम से कम 1 महीने या 15 दिन 20 दिन जितना निकल सकता है उतना निकालें। अगर आप अपने आप कार्यक्रम नहीं बना सकते तो संगठन आपके प्रवास की योजना करेगा, आपको घुमाएगा, आपको 15-50 गांव में ले जाएगा और संगठन से जैसी व्यवस्था होगी, आपके आवास की, भोजन की, जाने की, आने की, वो सब व्यवस्था संगठन करेगा। संगठन के कार्यकर्ता श्रद्धा सहित आपको लेके जाएंगे। कहां लेके जाना है यह योजना, और समाज में जो कुर्सी डाल दें, ये कोई कुर्सी होगी ना, समाज में जो भी व्यवस्था होती है, जैसा भी होता है, उनको धर्म का संस्कार देना, धर्म का उपदेश देना, यह कार्य यदि संतों के द्वारा होता है तो यह देश जैसा युगों युगों से अभी तक चला आया है, वैसे ही युगों युगों तक जाएगा। और आज
दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जो भारत की तरफ देख रहे हैं। दुनिया में जो त्राह त्राह मची हुई है, वह चाहते हैं कि भारत आगे आए और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करे अपने जीवन मूल्यों के आधार पर, अपने मानवेंद्रियों के आधार पर। इस संबंध में बाकी जो समाज में अन्य बुराइयां हैं, यह सब जो आज इस प्रकार से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यह समाज का स्वरूप बना रहे। कहीं किसी में कोई अंतर विरोध है तो उन अंतर विरोधों को दूर किया जाए, गाली देकर के नहीं, आपस में बैठ करके प्रेम पूर्वक। यदि मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट है और यदि आप सार्वजनिक आपने मुझे गाली देना प्रारंभ कर दिया तो मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। और यदि आपने मुझे बुलाया कि अशोक जी यहाँ ही आपसे बात करनी है, 2 बार बैठना है आपके साथ में, और मुझे आपने समझाया प्रेम पूर्वक, तो सब स्वीकार करते हैं। प्रेम यह बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ा व्यवहार है। प्रेम के आधार पर यदि कहीं कोई अंतर विरोध है, किसी के अंदर कुछ किसी प्रकार की बात है, उसको दूर किया जा सकता है। हमारे ऋषियों ने तो हमारे यहाँ कहा गया, बादे बादे जायते तत्वबोधा। परस्पर बैठने से, मिलने से, बातचीत करने से वास्तविकता का, यथार्थ का बोध होता है। आज हम सब यहाँ बैठे हैं तो यह समाज कैसे चले, समाज में जो आई हुई विकृतियां उनको कैसे दूर करें, उस संबंध में मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी हैं और जो जाने के लिए तैयार होंगे, यदि वो भी बताते हैं कि हम लोग जाएंगे, समय देंगे, तो कार्यकर्ता फिर आपसे बाद में संपर्क करके आपकी योजना करेंगे। संगठन ने सोचा यह है कि दीपावली से 15 दिन पहले, दीपावली के 15 दिन बाद जो भी समय मिलता है, संगठन आपको गांव में ले जाने की योजना करेगा। यदि इतनी कृपा आपकी होती है और संगठन को कोई निर्देश देना है, वह भी निर्देश देने की कृपा करेंगे। बहुत बड़ी मात्रा में संत हैं, सबको बोलने का अवसर मिलता है, नहीं मिलता है, कुछ संत तो बोलेंगे। मैं सबके श्री चरणों में यह जरूर निवेदन करता हूँ कि अपना विचार संक्षिप्त में रखेंगे, और दूसरे यदि विचार किसी ने संत ने दे दिया तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि एक ही विचार की बार बार पुनरावृत्ति करना यह ठीक नहीं रहेगा। तो पुनरावृत्ति विचारों की ना हो और संक्षिप्त में सूत्र रूप में अपनी बात रखेंगे तो अधिकतम संतों का मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो सकेगा। इतनी बात कह करके और यहाँ उपस्थित सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में मैं अपने हृदय से बार बार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा सादर जय श्री राम।